साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी से संबंधित और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में शिक्षक बहाली में इतने पेच क्यों हैं। आखिर क्या समस्याएं हैं कि हर स्टेट में शिक्षक की बहाली आसानी से हो जाती है, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होता, लेकिन बिहार में जो है टीचर रिक्रूटमेंट में इतनी समस्या क्यों होती है। आखिर काहे जो है टीचरों को इतना समस्या झेलनी होती है, टीचर बनने के लिए जो है इतनी काफ़ी मात्रा में ट्रोलिंग होना पड़ता है कि बहुत सारे लोग जो है टीचर बनने का सपना देखते हुए भी उसे छोड़ना पड़ता है। आखिर ऐसी बातें क्यों हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार अभ्यर्थी हैं, या इसका जिम्मेदार जो है सरकार है, या इसका जिम्मेदार जो है बोर्ड है? इन चीज़ों पर मंथन करने की बातें हैं, चाहे वो कोई भी हो, सारे लोग मिल करके मंथन करें। आज के दौर में जो बिहार एसटीईटी है ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार एसटीईटी 2019 और 6वें फेज और 7वें फेज से संबंधित ये सारी बातें जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इन सारी बातों में चर्चा का विषय हमारा जो है बिहार का एक दुर्भाग्य है, जो कि बिहार में इतने जो है गंदे शिक्षा मंत्री प्राप्त हुए हैं, जो कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चूर चूर करके रख दिए हैं। जो उस शिक्षा मंत्री के द्वारा उस पद का गरिमा भी जो समाप्त कर दिया गया है। उस गरिमा का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि आखिर जो है शिक्षा मंत्री जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट का महत्व क्या है, उसका मायने क्या होता है, उसका कोई जो है उन्हें पता नहीं है कि इसका गरिमा क्या है, उसका प्रेस्टीज क्या है। ये सारी बातें जो है धूमिल करके रख चुके हैं। तो ये बिहार का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या हो सकता है। और बिहार में शिक्षक रिक्वायरमेंट में बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं कि जितने भी ये प्रोसेस हैं, शिक्षक रिक्वायरमेंट का जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में खोट है, क्योंकि ये प्रोसेस बिल्कुल अच्छे ढंग से नहीं है। क्योंकि और स्टेट में आप उठा के देख लीजिए, आपका पड़ोसी राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, आपके सामने जो है ये देख सकते हैं कि यहाँ पे टीचर रिक्वायरमेंट की बातें कैसे होती हैं और कैसे टीचर रिक्वायरमेंट की जाती है। लेकिन हमारे बिहार में पता नहीं कैसे कैसे लोग जो है आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे आ जाते हैं, जो कि ये सोच नहीं पाते हैं कि आखिर टीचर रिक्वायरमेंट की कैसे जाए, उसमें क्या जो है कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उसे कैसे निकाला जाए। और निकालना भी चाहते होंगे तो निकाल नहीं पाते हैं, या निकालने का चेष्टा नहीं करते हैं। ये तो अब तो विभाग के लोग ही जाने या शिक्षा मंत्री जाने, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो खुद ही ऐसे शिक्षा मंत्री बन चुके हैं जिन्हें कुछ पता नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी आदमी हो, अगर वो बिना मेहनत का कोई भी चीज़ प्राप्त कर लेता है तो वो उसका अहमियत नहीं समझता। उसी तरह हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जो बिना मेहनत का वो मंत्री बन चुके हैं, बिना मेहनत का उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, जो वे उस पद का गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। जैसे कोई भी अगर जॉब में बिना मेहनत का चला जाता है तो आप देखिएगा कि उस जो है जॉब का वो अहमियत नहीं समझता, लेकिन जो मेहनत करके जाते हैं वो उस जॉब को बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं, उसका अहमियत समझते हैं कि हमने इसे पाने के लिए क्या खोया है। आज वही हाल जो है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का हो चुका है, जो उस पद के गरिमा को बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं। अब बताइए, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और ट्वीट करने के बाद जब ट्रोलिंग होता है तो उस ट्वीट को डिलीट करना, ये कितनी अभद्रतापूर्वक बात है। ये पूरे जो बिहार में शर्मसार करने वाली बातें हैं, पूरे राज्य में, पूरे देश में शर्मसार करने वाली बातें हैं कि इस तरह का शिक्षा मंत्री अगर बिहार में है तो समझिए कि अब नीचे के ओहदे के लोग वो किस तरह के होंगे, आप खुद सोच सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। और हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जिन्हें शिक्षा देना है, जिन्हें अच्छा बनाना है, वो कैसे बनेंगे, कैसे जो काबिल बनेंगे, ये अब सोचने वाली बात है। ये बिहार का भविष्य पूर्ण रूप से अंधकार में है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी अर्थव्यवस्था हो या कोई भी चीज़ हो, वो जो है हर चीज़ जो है शिक्षा पर डिपेंड करता है। जब शिक्षा ही मजबूत नहीं रहेगा तो आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। न रहने का स्टाइल, न बोलने का स्टाइल, न खाने का स्टाइल, न जीने का स्टाइल, सारी चीज़ें जो है फीके हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं आपके शिक्षा पर। और जब शिक्षा मंत्री ही इस तरह का बातें करें और इस तरह का काम करें तो समझिए कि कितने शर्मसार करने वाली बातें हैं। अब देखिए, ये टीचर रिक्वायरमेंट की बातें हैं। टीचर रिक्वायरमेंट करने की मंशा रखने के बावजूद भी इस टीचर रिक्वायरमेंट में कितनी खामियां हैं, कितनी कमियां हैं, इन चीज़ों पर विचार करने वाली बातें हैं।
चाहे वो कोई भी हों, चाहे हमारे संजय सर हों या जो है हमारे शिक्षा मंत्री हों या हमारे मुख्यमंत्री हों, इन सारे चीज़ों पर विचार करने वाली बातें हैं कि आखिर इस कमियों और इस खामियां को कैसे दूर किया जाए। पहली बात कि ये जो है नियोजन इकाई के तहत जो भी चीज़ें हो रहे हैं इसे तो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि नियोजन इकाई में बिल्कुल ही खामियां हैं। इन चीज़ों को आप बंद करके पूरे स्टेट का आप जो है वैकेंसी ले लीजिए कि कितने जो है सीटें हैं, किस कैटेगरी में किस तरह के सीटें हैं, और उसे ऑनलाइन फॉर्म भरा के, सेंट्रलाइज फॉर्म भरा के, जिनका जिस हिसाब से नंबर है उस हिसाब से जो है आप उन्हें जो है अलॉटमेंट कर दीजिए कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट, ये जगह, ये स्कूल, वो स्कूल आपको ये मिल रहा है। तब जा कर के ये सारी बातें जो है दूर हो जाएंगी। आप बहुत बार बातें करते हैं आप लोग कि टीचर का जो भी लोग जो है टीचर बनते हैं उनके सर्टिफिकेट बिहार के नहीं किसी अदर स्टेट के होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऑल जितने भी और वैकेंसियां होती हैं क्या उसमें भी तो ऑल इंडिया के सारे लोग जो है फॉर्म भरते हैं और सारे लोग बनने की चेष्टा करते हैं और बनते भी हैं? तो क्या वो लोग जो हैं एक ही जो है यूनिवर्सिटी और एक ही स्कूल से पढ़े होते हैं क्या? उनकी सर्टिफिकेट की जांच कैसे हो जाती है? और बिहार में ये टीचर्स का जो है सर्टिफिकेट की जांच करने में इतनी समस्या क्यों हो रही है? आखिर क्या दिक्कत है? आप देखे होंगे आर्मी का हो या रेलवे का हो या एसएससी सीजीएल का हो या एसएससी का हो या बिहार एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, कोई भी वैकेंसी होती है उसमें हर स्कूल के हर अलग अलग के जो है देश के अलग अलग कोने के लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। तो उनकी सर्टिफिकेट कैसे जांच हो जाती है? वो लोग कैसे कर लेते हैं? लेकिन बिहार में टीचर्स रिक्वायरमेंट में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? छठवें चरण में जो है बहुत जगह का काउंसलिंग हो चुका है, बहुत सारे लोग जो है ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, आखिर उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराई जा रही है? अब ये शिक्षा मंत्री जो है उपचुनाव आया है एक दो जगह का, तो उसमें ये जो है अपने वोट बैंकिंग के लिए कह रहे हैं कि अभ्यर्थी घबराए नहीं, उनके लिए ये व्यवस्था हो रहा है, उनकी तुरंत जो है जनवरी फरवरी में जो है 7वें चरण आ जाएंगी, 6वें चरण की आ जाएंगी और चुनाव आयोग से जो है ऑर्डर लिया जा रहा है, आदेश लिया जा रहा है। ये क्यों बच्चों को बरगला रहे हैं? ये बच्चे नहीं हैं जो स्टूडेंट अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी हैं, टीचर्स अभ्यर्थी हैं, वो बच्चे नहीं हैं, वो गार्जियन रूप में होते हैं। शिक्षा मंत्री जी इन बात को समझिए। वो बीएससी एमएससी बीएड करके जो है आए होते हैं, टेट और सीटेट स्टेट क्वालिफाइड होते हैं। आप उनके बातों को क्यों नहीं समझ रहे? आप बच्चों की तरफ क्यों बरगला रहे हैं? आप बच्चों की तरफ बरगलाना छोड़ दीजिए और अपनी जो डिपार्टमेंट की जो खामियां हैं उन खामियों पर ध्यान दीजिए और उस खामियां को दूर कीजिए और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को स्पष्टली ढंग से बहुत ही अच्छा बनाइए, ताकि जो है बिहार के बच्चे भी और भी कुछ कर सकें। जैसे शुभम कुमार टॉपर आए, तो आपको क्या लगता है कि आपके सरकारी स्कूल से पढ़ करके वो टॉपर आए हैं यूपीएससी में, या जो बीपीएससी में टॉप आए हैं क्या आपके सरकारी स्कूल्स का वो स्टूडेंट थे? और आप वाहवाही लूटते हैं कि वो जो है उनके जो है बिहार टॉपर होने में बिहार की शिक्षा का अहम भूमिका है। ये कैसे आप समझ लिए? क्योंकि आप जो है बिहार का शिक्षा व्यवस्था ऐसा बना चुके हैं, ऐसा रख चुके हैं, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आप जो है उसका जो है बिहार में बिहार के शिक्षा व्यवस्था से उनका जो है संबंध रहा होगा और उनका अहम भूमिका रहा होगा? अपनी वाहवाही लूटने की चेष्टा मत कीजिए शिक्षा मंत्री जी। ये जो है शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ पे पॉलिटिक्स मत कीजिए। यहाँ गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आप उन्हें क्यों जीते जी मारना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। और टीचर रिक्रूटमेंट को आप बिल्कुल उस प्रोसेस को बदलिए, क्योंकि अब जो प्रोसेस आ रही है वो एकेडमिक बेसिस जो प्रोसेस हैं उन चीज़ों को पूर्ण रूप से नष्ट कीजिए, उन्हें लॉस्ट कीजिए और नई जो है प्रोसेस को आप यूज कीजिए, जो कि एक प्रतियोगिता परीक्षा कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्जाम से होना चाहिए। और इन चीज़ों को आप रखिए, तब जाके आपको बिहार में अच्छे टीचर मिलेंगे और क्वालिटी टीचर मिलेंगे और बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। धन्यवाद।